नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में कुंभ राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव यहाँ से गिनते हैं 1, 2। द्वितीय भाव में फिलहाल पड़ रही है कुंभ राशि और यहाँ बृहस्पति बैठे। तो दोस्तों द्वितीय भाव क्या बताता है? द्वितीय भाव हमारे कुटुंब की बात करता है। हमारे जीवन में शुरुआती जो सुख हैं उनका अंदाज़ा हम द्वितीय भाव से लगाते हैं। हमारा जो पालन पोषण कैसा हुआ द्वितीय भाव से पता लगता है। हमारे रिश्तेदार, कुटुंब का सुख, ये सब द्वितीय भाव से देखा जाता है। हमारे बैंक में डिपॉजिट्स और फिक्स एसेट्स, ये सब द्वितीय भाव से देखा जाता है। पैतृक संपत्ति, ये सब भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव के मजबूत होने पर आदमी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग होता है, वादा पूरा करता है और उसको अंत तक निभाता है। क्लियर हो गया? तो वो सब द्वितीय भाव से देखा जाता है। अब कोई व्यक्ति आपको एक मेंटर की तरह कोई चीज़ समझाता है, गुरु की तरह कोई चीज़ समझा रहा है, हो सकता है आपको मित्र भी हो, वो इतना बढ़िया समझा सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज को डिलीवर कर सकता है अगर उसका द्वितीय भाव अच्छा है। तो द्वितीय भाव की अच्छाई से ही कोई व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी, एक अच्छा कथावाचक बन सकता है। देखिए तृतीय भाव में भी वो कुछ गुण हैं, लेकिन तृतीय भाव मुख्य रूप से सांसारिक विषयों में जैसे एल्गोरिथम लगाना होता है, जमा घटा गुणा भाग, इन चीज़ों की बात ज़्यादा करता है कि कोई पॉलिसी ले लो, वो अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना। लेकिन जीवन में ईश्वर को समझाना कोई पॉलिसी बेचना नहीं है। ईश्वर को समझाना काफ़ी कठिन कार्य है। मैं तो समझता हूँ कि साइंस से भी ज़्यादा मुश्किल है लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस को समझाने का टफ काम सेकंड हाउस का है। थर्ड हाउस भी नो डाउट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, लेकिन हम सेकंड और थर्ड को एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। कई लोग कहते हैं यार जिसका थर्ड हाउस स्ट्रांग है वो भी एक अच्छा स्पिरिचुअल गाइड बन सकता है। नहीं, जिसका 12 अगर मान लीजिए कमज़ोर है तो वो आदमी फॉर्मल वर्ल्ड के लिए जो पॉलिसी बनाए उसके लिए ठीक नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि आपको पता है कई बार हमें पॉलिसी बेचते समय या कोई प्रेजेंटेशन करते समय, बिजनेस करते समय थोड़ा डिप्लोमेट होना पड़ता है। यहाँ पर वो उस प्रकार की डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, यहाँ तो सत्यता चाहिए। क्लियर हो गया? तो वो काफ़ी फ़र्क है दोनों में। फिलहाल यहाँ कुंभ राशि आ रही है, तो कुंभ राशि जीवन में आपको पता है लाभ दृष्टि देखती है और कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव भी है। तो इस भाव के भी रिजल्ट को यहाँ रिलेट करना है। तो अभी यहाँ 11वां मतलब आपके जीवन में हर चीज़ में लाभ दृष्टि देखना वो अच्छी बात है कि आपके सेविंग हाउस में इस प्रकार की सोच है। क्लियर हो गया? और शनि स्वभाव से तामसिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी अगर उनको लगने लग जाता है कि अब इससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं है तो उससे वो अपने आप ही दूरी बना लेते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है? बेमतलब के लड़ना झगड़ना कुंभ राशि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि मकर राशि का स्वभाव एकदम अलग है। क्लियर हो गया? जबकि हैं दोनों ही शनि के, लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि कही जाती है। अब इसमें बृहस्पति जब बैठते हैं तो बृहस्पति इस भाव के कारकत्व भी लिए हुए हैं। तो बृहस्पति इस भाव के फलों को बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। मतलब आपके बैंक डिपॉजिट्स अच्छे होंगे, आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें काफ़ी हद तक घर वालों ने आपको इस प्रकार की प्रैक्टिकल चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। और क्योंकि बृहस्पति भी है तो आप अपनी वाणी से प्रॉमिसिंग भी हैं, वादा पूरा करने वाले भी हैं। क्लियर हो गया? और आपका कुटुंब में ऐसा ही माहौल बना रहता है, एक फॉर्मल शनि का लुक साथ साथ बृहस्पति की इंटेलिजेंस, वो दोनों मिलकर आपके कुटुंब में एक बढ़िया प्रेम दिखाई देता है। कई दफ़ा कुंभ हमें भ्रम देता है कर्क राशि का, लेकिन कर्क राशि अलग है, कुंभ राशि अलग है। कर्क राशि इमोशनली अटैच हो जाती है और वो ज़्यादा बॉदर नहीं करती प्लस माइनस का, यानी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। लेकिन ये अटैच तो होती है लेकिन इमोशनली नहीं। ये
ऑब्जेक्ट से मिलने वाले प्रॉफिट या लॉस को लेकर ही अटैच हो सकते हैं, अदरवाइज ये प्रायः दूरी बना कर रखते हैं। क्लियर हो गया। और बृहस्पति यहाँ किन किन हाउसेस की लॉर्डशिप में है? तीसरे भाव का लॉर्डशिप लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब कभी भी हमें छोटे भाई बहनों का व्यय देखना हो, छोटे भाई बहनों का खर्च देखना हो, तो हम द्वितीय भाव से अंदाज़ा लगाते हैं। अब इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है ठीक स्थिति में, तो छोटे भाई बहन अच्छा व्यय करेंगे। क्लियर हो गया। और वो व्यय हमारे लिए भी कहीं ना कहीं फ़ायदा लेने वाला होगा। क्लियर हो गया। और आपका जो भी लेखनी कला है, इन सभी कलाओं में ना सिर्फ सांसारिक ज्ञान है, साथ साथ आपको पौराणिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान भी दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, जब तीसरा और दूसरा अच्छा संबंध बनाता है तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री इसके लिए बड़ी अच्छी होती है। और कम्युनिकेशन में स्पेशली वो पार्ट जहाँ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अटैचमेंट, गॉड, इस प्रकार की बातें आएँ, तो वो आपको अपनी लेखन कला में, अपने बोलचाल में लाना चाहिए, बहुत फ़ायदा दिलाने वाला होगा। फिर हम बात करते हैं, बृहस्पति को 12वें हाउस की भी लॉर्डशिप मिली हुई, यानी आपके व्यय का स्वामी आपके एसेट्स भाव में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया। तो खर्चे के लिए जो प्लैनेट जिम्मेदार है वो आपके एसेट्स में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ आ रही है, जैसे यहाँ से जा रही होती तो थोड़ा ज़्यादा गलत होता। तो हम कह सकते हैं जो आप व्यय करते हैं भविष्य में आपके एसेट्स को बढ़ाने वाला होता है। क्लियर होगा। तो वो ये एक अच्छी बात है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले खर्च हमारी फिक्स्ड प्रॉपर्टी, हमारी ज़मीन जायदाद को बढ़ाने वाले हैं। तो मतलब ये भी हो सकता है कि आप कोई जगह इन्वेस्ट करें जो आपके भविष्य में अच्छी प्रॉपर्टी रिटर्न करके जाए। क्लियर हो गया। और अपने से 3, 1, 2, 3, जब कभी भी आपको गुप्त जो शत्रु हैं या गुप्त व्यक्ति हैं उनके कम्युनिकेशन पर बात करनी हो, उनके द्वारा कहे गए वचनों की बात करनी हो, वो समाज में आपका आप यश करेंगे नहीं करेंगे, तो आप सेकंड हाउस से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, 12वें भाव का कम्युनिकेशन। तो जब इसका स्वामी यहाँ पर ठीक स्थिति में बैठा है तो इस प्रकार की कोई अपयश की गुंजाइश नज़र नहीं आती कि कोई वाणी से आपका अपयश करे। क्लियर हो गया। अच्छा दिखाई बना हुआ है। फिर गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7, 9, उसकी बात चर्चा कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति यहाँ बैठकर आपके रिपु भाव को देख रहे हैं, शत्रु भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ बृहस्पति बैठकर आपके लोन संबंधी, आपके रिपु संबंधी कार्यों को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं विद फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड प्रॉपर्टी। यानी आपके कोई लोन वगैरह हैं वो आपके पूर्वजों या कह सकते हैं घर वालों की मदद के ज़रिए वो आप चुका पाएंगे। और इसको कमज़ोर करने के लिए ना सिर्फ बुध आपका साथ देगा, बृहस्पति की ये दृष्टि भी बताती कि कहीं ना कहीं आपके फॉरेन रिलेशनशिप और आपके भाई बहन इनडायरेक्टली शत्रुओं को दबाने का कार्य करेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठकर 3rd हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 12th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर होगा। कोई भी इस प्रकार की बैंकिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, छोटे भाई बहन और आपके कोई दूरस्थ स्थान में बैठे दोस्त या मित्र। फिर हम बात कर लेते हैं 5, 6, 7 बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके आयु भाव में पड़ रही है, जो सूर्य का राशि है। तो ये अच्छा होता है सूर्य की राशि में बृहस्पति की नज़र पड़ना। राजा के भवन में गुरु की दृष्टि पड़ना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ना सिर्फ आपकी आयु अच्छी होगी, आपके जीवन में जो प्रेम मिलेगा आपको पत्नी से, उसमें शुचिता होगी। क्लियर होगा। क्योंकि बृहस्पति की 7वें और 8वें भाव में किसी में भी अगर दृष्टि पड़ जाती है तो व्याभिचार से आदमी दूर रहता है, एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत का पालन करने वाला होता है। क्लियर। और बृहस्पति की दृष्टि ये भी बताती है कि आपका झुकाव जीवन के रहस्यों को जानने का या अकल्ट को जानने का जरूर होगा। सूर्य की स्थिति यहाँ पर और भी कई पुष्टि है, जैसे मान लीजिए सूर्य उच्च का होकर यहाँ बैठ जाता है। क्लियर हो गया। हालांकि 8म भाव का स्वामी फिर भी अगर उच्च का हो जाता है, वैसे भी आपको पता होगा चंद्रमा और सूर्य को 8म भाव की लॉर्डशिप का दोष नहीं लगता है। क्लियर।
फिर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि के बाद 8-9, बृहस्पति यहाँ बैठकर आपके कर्म क्षेत्र में बराबर नज़र बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को शुरू करने में अपने फिक्स एसेट्स की भारी मदद ले सकते हैं। और ये मदद आपको कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाला होगा। कारण इस राशि से बृहस्पति को कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा इस भाव का तो कारकत्व है बृहस्पति के पास। बृहस्पति को शुक्र से दिक्कत है, क्लियर हो गया, शुक्र को शत्रु मानते हैं। तो बृहस्पति जिस हाउस के कारकत्व है, अगर वहाँ पूर्ण दृष्टि लगाते हैं तो ये बात तय हो जाती है कि आप अपने स्टेटस जॉब के लिए काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होंगे अपने कुटुंबियों और अपने फिक्स्ड एसेट्स पर। तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने फिक्स्ड एसेट्स के ज़रिए कोई ना कोई इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं जिसमें इनके एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर हो गया। तो ये एसेट्स ना सिर्फ हमारे कोई लैंड एसेट्स, ऑब्जेक्ट एसेट्स हो सकते हैं, ये हमारे पूर्वजों से मिलने वाले पैतृक ज्ञान की भी बात कर सकता है। अब जैसे शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र एक अच्छा डिप्लोमैट मंत्री है, फैशन इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कोई व्यक्ति अगर ज्ञान को भी डिलीवर करता है, अपने व्यवसाय ज्ञान को, इसका मतलब इनके पूर्वजों का भी जो व्यवसाय था वो उसी प्रकार का था जिसको इसने आगे बढ़ाया, क्लियर हो गया। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं आ रहा है, वो तो हम जब इंटीग्रेटेड अप्रोच देखेंगे सभी ग्रहों की तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो ये बात फिर तय है कि आदमी अपने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, वस्तुओं का उपयोग करता है अपने जीवन में अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, क्लियर। तो कुल मिला के बृहस्पति यहाँ पर चीज़ों को सुधारने का काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।